मेरे शिव को महाकाल राजा कहते हैं। केवल अगर शंकर भगवान का स्मरण कर लिया, मेरे शिव का स्मरण कर लिया, मेरे शंकर का अनुमोदन कर लिया, मेरे मात्र शिव को याद कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मात्र इस मंत्र का या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर लिया, शंकर के किसी नाम को आपने जप लिया, शिव के किसी नाम को आपने धारण कर लिया, शिव के किसी नाम को आपने ग्रहण कर लिया, शंकर का एक नाम का उच्चारण यदि आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए जैसे राजा को बुलाओ तो पूरी सेना आ जाती है, उसी तरह शंकर को याद करो तो 33 कोटि देवता वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 33 कोटि देवता वहां आकर खड़े हो जाते हैं मात्र शिव का स्मरण कर लेने पर, मात्र शंकर का अनुमोदन कर लेने पर, मात्र शिव के नाम का उच्चारण कर लेने पर, केवल शिव के नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र शिव के नाम का उच्चारण करने पर 33 कोटि देवता वहां है, 33 कोटि। जैसे शिव ने डमरू बजाया और सब देवता वहां आ गए। सब देव केवल शंकर के डमरू का नाद सुनकर सारे देव वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसके नाम का मात्र स्मरण कर लेने पर सब समय मंत्रित कर लेने पर पूरा प्रशासन आ जाता है। उसी तरह केवल एक देव अधिदेव महादेव का मात्र नाम का स्मरण कर लेने पर संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवी देवता संपूर्ण मंडल में जो विराजमान है 33 कोटि देवता उनका भी स्मरण हो जाता है। मात्र शिव का नाम ले लेने पर संपूर्ण देवता का नाम का स्मरण हो जाता है। केवल एक शिव का नाम लेने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल एकमात्र शिव का स्मरण कर लेने सारा सुख का अनुभव हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला देवी जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और उस प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए, उस प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर निवेदन करना और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। भगवान ओगरदानी शिव की कथा को सुनना। भगवान शिव से निवेदन करना। बहुत सुंदर बात यहां पर कही है, आप भी ध्यान देंगे। यदि भगवान इस लायक आपको बनाए कि आपके द्वारा किसी का भला हो जाए तो इससे बढ़कर भगवान का कोई एहसान नहीं होगा, कोई कृपा नहीं होगी। इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती, इससे बढ़कर कोई एहसान नहीं हो सकता। आज
माँ कामाख्या सेवा समिति अगर कथा करा रही है और इतने भगत लोग अगर श्रवण करने के लिए आए हैं और इनको ये सेवा करने का मौका मिला है, टेंट लगवाना, बिछात व्यवस्था कराना, बिठाना, ये मौका मिला है, तो इन पर बाबा विश्वनाथ की और माँ कामाख्या की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने ये कृपा कर कर इनको मौका दिया। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है सब, और वो भी सवेरे 11 बजे से 2 बजे का जो समय है घर में पूरा काम का समय है, और उस बीच में आप ये पूरा पंडाल भर के बैठे हो, ये शंकर की ही कृपा है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। सबके घर में काम पड़ा हुआ है, और कुछ तो केवल पराठा खा के ही आए होंगे, सबके घर में काम पड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पड़ा। और आधा तो बर्तन पड़ा होगा, आधा तो किसी ने स्कूल भेजा, नी भेजा, टिफिन बनाया, नी बनाया, चाय भी पी कि नी पी, कुछ नहीं कह सकते। और बस एक बात जरूर कह सकता हूँ कि स्नान करा होगा, बस ये पक्का है। इसके बाद जो भागा दौड़ी हुई है ना, फिर जो जाने की तैयारी हुई, मौका मिला है आपको शिव कृपा का। अब चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से विनती, बाबा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, और मेरा पति अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान अगर मानव का शरीर दे, भगवान अगर मनुष्य का शरीर दे और किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम पहले भी कथा में कहे, या पापीड़ा मानव के शरीर से तो जानवर अच्छा है, पाड़ा मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी ये खाल काम आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, सांप मरे तो उसकी खाल काम आ जाए। पर यह मनुष्य इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसमें आग लगाना ही पड़ती है, ये किसी काम की नहीं होती ये खाल, इसको तो आग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किस काम की है, काम क्या करे ये मनुष्य की खाल। हाँ, कहीं किडनी, लीवर, आंख मांख हो तो लोग निकाल भी ले, ये चमड़ा किस काम का। हाथी मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, शेर मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, चीता मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, हिरण मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए। पर केवल एक ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें पाप भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, असत्यता भरी हुई है, इसमें इतना पाप भरा हुआ है कि ये मरने के बाद इसका किडनी, लीवर भले काम आ जाए, आंख मांख भले काम आ जाए, पर बाकी का ये चमड़ी किसी काम की नहीं रहे साहब। इसको तो घर के लोग भी कहते हैं अब ले जाओ और आग लगाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसको उठाओ यहाँ से। परिवार वाले भी थोड़े समय के लिए रोते हैं, रोना पड़ता है, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे बताओ घर का व्यक्ति मर गया और रो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा डिजाइन में तो रोना ही पड़ता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं है, रोना तो सबके पड़ेगा कि रोना पड़ेगा, थोड़ा नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे। संसार में आए हो तो संसार के रीत रिवाज में रहना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े संत बन जाओ, बहुत बड़े साधु बन जाओ, बहुत बड़े सन्यासी बन जाओ, बहुत बड़े तपस्वी बन जाओ, बहुत बड़े साधक बन जाओ, बहुत मुश्किल है। भिलाई में रहते हो, कोयला और लोहे का काम ज्यादा है, बोलो तो सही है कि गलत है? कोयला और लोहे का काम ज्यादा है। कितना भी अच्छा कपड़ा धोके ने फ्लैट के बाहर टांग दो, उनमें थोड़ा ना थोड़ा काजल तो लगी जाता है। उसी तरह संसार कोयले की खान है, इसमें आप कितना भी बचने का प्रयास करो, पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच थोड़ा ना थोड़ा तो टच कर ही लेता है। फिर भी
चिंता मत करना, अगर कपड़े पे थोड़ी कालोच लग भी जाए तो सूखने के बाद कपड़े को झटकार देना तो वो कालोच झड़ जाएगी, कपड़े पर लग नहीं पाएगी। उसी तरह अगर कहीं इस मन में काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन, वासना, तृष्णा कुछ आ भी जाए तो शंकर को पकड़ लेना, शिव को पकड़ कर एक बार मन को शंकर के नाम से झटक देना। आया किसी ने पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर बात लिखी है। अगर कोई व्यसन आ भी जाए तो उसको झटक देना। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर बात, देखो लोग अपने हृदय की बात लिखने में पीछे नहीं हटते कि बाबा ने कृपा कितनी करी है। पूर्णिमा राजपूत, कबीर धाम, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहां बैठी हैं दीदी? हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए। हर हर। दीदी आपने लिखा है, गुरुदेव मेरा पति बहुत शराब पीता था, लेकिन देखो मेरा पति बहुत शराब पीता था गुरुदेव, बहुत जगह जगह जाकर प्रयास करा कि शराब छूट जाए, ये शराब नहीं पिए, बहुत प्रयास किया पर कहीं कोई लाभ नहीं मिला। गुरुदेव एक शमी पत्र का श्रृंगार करने का उपाय आपने बताया था, इस पत्र में दीदी ने लिखा है। उस उपाय को करा, थोड़ा इसको सही करो, उपाय को करा, करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया, अब शिव भक्ति में लगा हुआ, शिव भक्ति में लगा हुआ। बैठो दीदी बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी को कहते हैं झटकना। ये नहीं है कि कालोच लगेगी, नहीं लगेगी, पर उस कालोच में लगने पर अगर कपड़ा सूख जाए और कालोच लग गई तो थोड़ा सा झटकने में वो बाहर निकल सकता है, थोड़ा सा झटकने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आपके जीवन में भी आप अगर शंकर का स्मरण कर रहे हो, शिव नाम का जाप कर रहे हो, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर की भक्ति से क्या प्राप्त होता है, बस यही खुशी मिलती है। शिव महापुराण की भक्ति में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिलती है कि लोग जब अपना पत्र भेजते हैं और कहते हैं गुरुदेव हम इतने सालों से तकलीफ में थे और बाबा ने जो हमारा हाथ पकड़ा, आज भगवान शंकर ने वो कृपा कर दी। एक व्यक्ति अगर सुधरा है, मदिरा के नशे से पीछे हटा है, तो मुझे विश्वास है कि उसके घर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, उसके घर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा है कि गुरुजी मैं और मेरा पति दोनों नौकरी करते थे प्राइवेट, और अब पत्र ढूंढना पड़ेगा दादा, दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद कोरोना महामारी में उनकी भी सर्विस चली गई और मेरी भी सर्विस चली गई। कहाँ बैठे हैं देखो, पत्र ढूंढना पड़ेगा, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाना। वो हाँ ये नाम मिल गया, श्रीमती नीतू वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हैं कथा सुनने के लिए। जहां बैठी हो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीतू जी वर्मा, आप ही हैं बहन? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी मैं और मेरा पति दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कोरोना महामारी में दोनों की सर्विस चली गई और दोनों की सर्विस गई। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे पति मुझसे कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखकर कोई भी काम चालू करो शंकर जी का नाम लेकर,
पीछे नहीं हटने देगा भोले बाबा। और मेरे पति ने फिर एक काम चालू करा है और ऑटो पार्ट्स का काम दुकान लगाना प्रारंभ करी। थोड़ा सा पैसे से जब ऑटो पार्ट्स की दुकान लगाई है गुरुजी, अब जॉब में क्या तनख्वाह मिलती होगी, भोले बाबा इतना दे रहा है कि दोनों हाथों से बटोरी नहीं जाती। केवल शिव पर विश्वास। और अभी मैं तैयारी कर रही हूं गवर्नमेंट जॉब की, और मुझे विश्वास है कि शंकर ने मेरा जब हाथ पकड़ा है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। और विश्वास रखिए बाबा देगा जरूर, और छोड़ता नहीं है। बैठो दीदी बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव स्मरण में अगर आपने कुछ करा है, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में अगर उतारा है, तो शिव देने में तो पीछे नहीं हट सकता, वो पीछे हटेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हे शंभु, आज तक आपको कभी किसी के दरवाजे पर देते नहीं देखा, पर जब जब दुनिया पर दुख पड़ा, और केवल दुनिया पर नहीं देवताओं पर भी अगर दुख पड़ा, देवताओं पर भी अगर दुख का कहीं काल मंडराया, तो उस जगह पर मेरा महाकाल आकर खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मेरा कालों का काल महाकाल वहां खड़ा हुआ है। मेरा काल अधिपति वहां खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख है तो मेरा शंभु भी वहां, मेरा शंकर भी वहां पर खड़ा हुआ। महाराज, चंचुला देवी की आंख में आंसू भरे थे और भगवान शिव से निवेदन कर रही थी, भोले बाबा कुछ कृपा करिए, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए उस पति की मुझे मुक्ति चाहिए, मैं करूं क्या, ये आप बता दीजिए। माँ जगतजननी ने मुझे जो कहा है, माता ने कहा कि शिव महापुराण की कथा करवा, पर मैं जब तुमरुका जी के पास में गई हूं तो तुमरुका जी मुझसे कहते हैं कि तू वेदव्य है, और वेदव्य नारी पूजन में कैसे बैठ सकती है, शिव महापुराण की कथा में कैसे बैठ सकती है, तो मैं कैसे कथा करवा सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, अगर तू मेरा आराधना करती है तो तेरी जगह पर शिव और पार्वती पूजन में बैठेंगे। शिव महापुराण को ना कोई करवाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई बाँचने वाला है। शिव महापुराण को तो शंकर स्वयं बाँचते हैं, शंकर स्वयं करवाते हैं, और शंकर स्वयं श्रवण करते हैं। कोई दूसरा इसमें नहीं है, इनमें कोई दूसरा नहीं कर रहा है। केवल इसलिए समिति का नाम है मां कामाख्या सेवा समिति। शंकर की कथा को मां कामाख्या देवी करवा रही है, शिव की कथा को मां जगदम्बा स्वयं करवा रही है, शिव की कथा को शंकर स्वयं करवा रहे हैं और स्वयं सुनवा रहे हैं। इसमें केवल यहां कामाख्या समिति का नाम नहीं है, यहां आप सबका विश्वास, कहीं ना कहीं आपने पशुपति व्रत करा होगा, कभी ना कभी शंकर जी का एक उपाय आपने करा होगा, तो शंकर ने आपके उपाय के फलस्वरूप ये शिव महापुराण की कथा भिलाई में दे दी है। ये शिव के कृपा से प्राप्त हुई है, शंकर की कृपा से, कहीं उसकी कृपा से हमको मिल गई है, और मिली है तो उसको आनंद लीजिए, उस फल का सुख, उस आनंद का सुख हमें प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण की कथा भगवान ओगड़दानी की कथा कह रही है। महाराज, तभी ओगड़दानी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंभु, भगवान शंकर को केवल स्मरण कर लेने पर, केवल याद कर लेने पर 33 कोटि देवताओं का सुख प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, बाबा ने कहा कि आप करो, शिव महापुराण की कथा तुमरुखा जी से कहो वो तैयारी करें, और हम स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठेंगे कथा सुनने के लिए। हम स्वयं बैठेंगे कथा सुनने के लिए, आप करें तैयारी। महाराज शिव भक्त के लिए शिव स्वयं रूप रख कर आते हैं। और कोई दूसरा रूप शंकर जी कभी नहीं रखे। फिर निवेदन करें, केवल एक कृष्ण के लिए गोपी का रूप रखा था, एक राम जी के लिए हनुमान का रूप रखा था। इसके सिवाय मेरे भोलेनाथ जी ने किसी की भी परीक्षा ली हो, किसी के दरवाजे पर भी गए हों, एक अपनी धर्म पत्नी पार्वती के कहने पर ब्राह्मण का रूप रखा था। मेरे शिव रूप भले धारण करे हैं, पर किसी के साथ में कभी ऐसा भगवान शंकर ने नहीं करा कि किसी का हृदय को घात पहुंच जाए, किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। रूप जरूर रखे मेरे शंकर, रूप रखा है, पर किसी को घात पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा मेरा शंकर कभी कोई कर्म नहीं करा। और हम आपसे भी कहेंगे, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, प्रयास करना आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी वृत्ति से, आपके चित्त से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर मनुष्य का शरीर आपने पाया है, मानव की देह मिली है, आप कहीं पहले कथा में कहा, किसी मंदिर में दिया लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में जाकर फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, किसी मंदिर में जाकर आप पूजन करें ना करें, पर इतना जरूर करें कि किसी के नेत्रों में तुम्हारे कारण पानी ना आए, तुम्हारे कारण किसी के नेत्र में आंसू ना आए, तुम्हारे कारण किसी का हृदय ना दुखे, इसका विशेष ध्यान रखें। आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर अपने कारण किसी का दिल ना दुखे, हमारे कारण किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। एक माता ने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, मैं बहुत दुखी हूं, आप कुछ करिए जिससे मेरी बेटी वापिस मेरे हिंदू धर्म में आ जाए। पत्र में नाम तो नहीं लिखा है, पर पत्र में लिखा है, आप प्रयास करिए गुरुजी, मेरी बेटी ने ईसाई धर्म अपना लिया और मैं बहुत परेशान हूं, वो वापिस हिंदू धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। अभी हम कथा करने के लिए नवेगांव गए थे, नवेगांव में भी लोगों ने पत्र में लिख कर दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदू धर्म में वापिस सजाए, ऐसा प्रयास करिए। इसमें गलती बेटी की नहीं है, इसमें गलती हमारी खुद की है। हम किसी को अपने धर्म के अंतर्गत घुसने का मौका क्यों दें? फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर जलेबी रखी हुई है, थाली में जमी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है, मुंह में पानी भी आएगा, और एक जलेबी घर में बन रही है। दोनों जलेबियों में सबसे अच्छी जलेबी आपको कहाँ की लगेगी? दुकान पर जमी हुई, दुकान पर रखी हुई, ऐसी जोरदार दिख रही है, कढ़ैया में से बाहर निकल रही है, चाशनी में से बाहर निकल रही है, वो इमरती, वो जलेबी, वो आपको दुकान पर रखी हुई जलेबी अच्छी लगेगी, खाने में आनंद आएगा। बाहर दुकान पर
चाउमीन खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर पानी पतासा खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा। और वही पानी पूरी घर में रखेगी, नहीं आनंद आएगा। वही चाउमीन घर में बनेगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। वही जलेबी घर में बनेगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि वो बाहर बनी हुई जलेबी पर जब कोई मोटरसाइकिल निकल कर जाती है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जाती है, कोई बस निकल कर जाती है, सारी रोड की धूल उस जलेबी पर जम जाती है, उस चाउमीन पर जम जाती है, उस पानी पतासे पर जम जाती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसी तरह तुम्हें दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं, पर अंदर प्रवेश करने के बाद जब दुख होता है तब सहन नहीं कर पाते हो। मेरा निवेदन है, अपने धर्म के भीतर रहकर अगर एक रोटी भी मिल रही है तो प्रेम से खाना, एक अन्न का दाना भी मिल रहा है तो उसको प्रेम से खाना। झूठी पत्तल पर मत जाना, जिंदगी नरक हो जाएगी। झूठी पत्तल पर ना जाए। प्रयास करो कि हम, आज दुनिया के लोग भले विरोध करते हैं कि सियोर वाले महाराज शंकर जी के मंदिर में पूजन करा रहे, सियोर वाले महाराज काली मिर्ची चढ़वा रहे हैं, सियोर वाले महाराज जी ऐसा करवा रहे हैं, पर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कम से कम मेरा हिंदू भाई शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी तो चढ़ा रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है। गर्व मुझे एक ही बात का है कि मेरा हिंदू भाई मंदिर में जाना चालू कर दिया, शिव मंदिर में जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर का अनुमोदन करना चालू कर दिया। आज मेरे बेटे बेटियां, आज मेरे नवयुवक टीम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर 50-50 हजार, 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। इसका मुझे गौरव महसूस होता है कि आज मेरा हिंदू धर्म बच रहा है इस शिव महापुराण की कथा से। आज अगर 10 को भी बचा लिया तो मुझे उसमें गौरव उत्पन्न होगा। बहुत है उतना मेरे लिए। कामाख्या महिला मंडल ने टेंट लगवाया इतना बड़ा, चारों तरफ व्यवस्था करी बैठने की। क्यों करी है? क्या कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता हो। पहले दिन तो कामाख्या महिला मंडल को भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना आ जाओगा रे। उनको भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पहुंच जाओगे। उनको तो लगा था इतना बड़ा टेंट है तो थोड़ा भरने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तब दूसरा टेंट और बढ़वा देंगे। अब महिला मंडल, ये कामाख्या समिति टेंशन में पड़ी है कि अब टेंट किधर बढ़ाना है। अब चिंता में लगी, कथा जरूर सुन रही है, चिंता व्याप रही है, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं। शिव कथा का सुख है। और जितने टेंट के अंदर हैं उतने टेंट के बाहर हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं धूप में। बाबा की ऐसी कृपा। आप लोग दिल से कथा का रसास्वादन करिए, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव स्मरण कह रहा है। महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान ओगढ़दानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है। तुम जाओ, तुम तुमरुका जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें, मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है ये आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है, लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता, जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है,
अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर, तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा, शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला भी भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र, पति चोरी का धन लेकर आता था वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धोख नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति को मोक्ष यही दे सकती थी, पर यह मानव के शरीर में अपने पति को मोक्ष देगी? मानव के शरीर में उसको यह मालूम नहीं था
कि मेरा पति प्रेत योनि में है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसको नहीं मालूम था। वो तो जब प्राण छूट गए, जब जीवात्मा निकल कर जाने लगी तो उसको लगा कि मेरा पति तो नरक में पड़ा हुआ है, मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तब वो भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती है, बिलखती है, माता पार्वती से निवेदन करती है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में बैठी हूं, ये मुझे सुख सहन नहीं हो रहा, तुम मेरे पति का उद्धार कर दो। तब उसके चित्त में यह बात आई, मेरे पति का उद्धार करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। महाराज, अगर मेरे पति को मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे सुख का भान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिता प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, करो। शिव महापुराण की कथा करो। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी बीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी है। वो तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में इसीलिए कहते होंगे भगत के वश में। भगवान विष्णु ने कहा मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, शंकर कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, ब्रह्मा कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कहने से पहले फिर विचार कर लो नारायण, कहने से पहले फिर सोच लो। आप कह रहे हो कि आपसे बड़ा आपका भक्त है, फिर सोच लो। अब भगवान विष्णु के मन में आया कि जब ये बार बार बोल रही है कि सोच लो सोच लो सोच लो, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ी है।
जरूर कोई गड़बड़ी है, होता है। एक नई नई बहू आई, सास ने उसको कहा बेटा एक एक दाना सही से बीनना हो चावल का। हाँ मम्मी। अब बहू कचौड़ी तल रही थी, सास फिर चिल्ला के बोली एक एक कचौड़ी सही से तलना हो। हाँ मम्मी। अब वो बेचारी प्रेस कर रही थी, सास फिर आ गई एक एक कपड़े में सही से प्रेस करना हो। हाँ मम्मी। अब आज बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 3 घंटे निकल के बाहर नहीं आई, तो सास ने आवाज लगाया बेटा रोटी वोटी नहीं बनाना, तू बाथरूम में बैठी हुई है क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब उसकी सास ने दूसरी बार के नहीं बंद कर दिया कि एक एक कचौड़ी को सही से तलना, क्योंकि उसको मालूम है अगर बाथरूम में जाके बैठ गई तो 3-4 घंटा नहीं निकलेगी। अब वो भी कह देगी मैं तो एक एक नाखून को घिस रही थी साबुन से, फिर एक एक उंगली को घिसा, फिर हथेली को घिसा, फिर हाथ को घिसा, वो भी लग जाए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप ध्यान कर लो प्रभु, आपसे बड़ा कौन? भगवान विष्णु ने कहा भक्त। पार्वती जी ने भी पूछा आपसे बड़ा कौन? तो के भक्त। तो ब्रह्माणी भी कह रही है आपसे बड़ा कौन? तो ब्रह्मा जी के भक्त। तो इतने में पार्वती और ब्रह्माणी कुछ नहीं बोली, पर लक्ष्मी जी को तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता था, एकदम अचानक। ये होता है जो अपने मायके से थोड़ा माल ज्यादा लाती है ना, वो अकड़ में रहती है, ऐसा रहता है। तो लक्ष्मी जी जब ब्याई थी ना भगवान विष्णु के साथ में, तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ ब्याई थी तो समुद्र देवता ने कितना दिया था? रत्नाकर ने कितना दिया? रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब लक्ष्मी जी के कन्यादान में दिया। तो लक्ष्मी जी को अहंकार रहता थोड़ा सा, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया फिर विचार कर लो। भगवान विष्णु ने कहा कर लिया विचार, अच्छे से सोच लिया, सोच लिया। तुमसे बड़ा कौन? भगवान बोले भक्त। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, अगर तुमसे बड़ा तुम्हारा भक्त है तो भक्त मेरा जेठ लगा। ठीक है, भक्त कौन लगा? लक्ष्मी जी का जेठ। अब लक्ष्मी जी उसकी क्या लगी? बहू। तो बहू जेठ से खुले सिर रहती है कि पर्दे में रहती है? जम के तो बोलो जरा। पर्दे में रहती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, इससे लक्ष्मी पर्दा कर कर रहती है इनके जीवन में। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान का व्रत करते हैं, हम उपास करते हैं, हम ये करते हैं, पर भगवान हम ही को दुख क्यों देता है? लक्ष्मी जी पर्दे में, जेठ है भक्त, जेठ। थोड़ा भगवान विष्णु ने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहने लगी अगर भक्त आपसे बड़ा है तो वो मेरा जेठ हो गया और मैं उसकी बहू हो गई, इसलिए आपके भक्त लक्ष्मी जी से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि बहू में और जेठ में दूरी होती है। नारायण मन में सोचे हो गया कल्याण। अच्छा, पत्नियां प्रश्न बहुत करती हैं और इनके प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ के देना। जितने भेरू बैठे हैं इनसे निवेदन है जो जब जब प्रश्न करे तब तब 50 बार सोचना कि उत्तर दूं कि नहीं दूं। देव सको तो देव, नहीं तो अटैची उठा ऑफिस जाओ। फालतू की बात करो ही मत। अपने पानी की बोतल उठाओ ने दुकान जाओ, अपने बोलना ही नहीं। ये कितना ही बोले पर अपने नहीं बोलना। ये तुम बोले और ये गर्जी, ये तुम बोले और ये गर्जी, तो तुम बोले ही मत। अब भगवान विष्णु को लगा कि लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि मैं भक्तों से दूरी बनाकर रखूंगी क्योंकि वो मेरे जेठ हैं, तो मैं दूरी रखूंगी। शंकर भगवान ने बुलाया लक्ष्मी जी को, इधर आओ लक्ष्मी। आपको मालूम है आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ किसने करा? आपको मालूम है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे मालूम है। किसने कराया? लक्ष्मी जी बोली आपने कराया। आपको मालूम है?
आपकी मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की मां का नाम था ख्याति। आपकी मां ख्याति देवी मेरे मंदिर में आती, मेरी पूजन करती, मेरी आराधना करती, मेरा स्मरण करती और अपनी बेटी लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती थी, पर मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था क्योंकि नारायण आपको स्नेह करते थे, इसलिए आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ मैंने कराया। लक्ष्मी, आपका विवाह नारायण के साथ मैंने कराया है, और अगर मैंने विवाह कराया है तो मैं कौन तुम्हारा? जो विवाह कराने वाला होता है घर का बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, तो मैं कौन? ससुरा। अब मैं तुम्हारा घर का बड़ा बुजुर्ग। तो सुनो लक्ष्मी, घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूं। अभी तक तुम लक्ष्मी थी, केवल अभी तक केवल तुम लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, आज से मैं अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें देता हूं, मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, चाहे भक्त आए चाहे साधारण सा व्यक्ति आए, सबको लक्ष्मी देना पड़ेगी। तो तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रहा हूं। आज से मेरा महादेव नाम का आगे का नाम महा तुझे दे रहा हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं रही, क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए जरा। महालक्ष्मी हो गई। मैंने अपना महासंबोधन तेरे को दे दिया, मतलब तिजोरी की चाबी तेरे को। अब भगवान विष्णु खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वाह वाह प्रभु, बड़ी गजब कर दी आपने। ये तो भक्तों से दूरी बना रही थी, पर आपने कृपा कर दी और आपने इसको महालक्ष्मी बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, सुनो लक्ष्मी, आज से मैंने आपको महालक्ष्मी बनाया है, पर एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, भक्त हो चाहे साधारण सा मानव हो, जब शंकर का स्मरण करेगा, शिव नाम की भक्ति करेगा, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, चाहे वो राम का, कृष्ण का, नारायण का, किसी का भी भक्त हो, अगर शंकर का नाम लेता है तो लक्ष्मी तुझे उसका भंडार भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी। लक्ष्मी को महालक्ष्मी कर, तू भंडार भरना। भक्त बड़ा जरूर है और है भगवान। भक्त बड़ा, भगवान छोटा। मानो भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत डमरू वाले के काशी नित डोला करती, गंगा जल में स्नान वो करती, काशी शंभु बोला करती। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। आप अगर शिव की उपासना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, भगवान के भजन में डूबे हुए हो, आएगा दुख। संसार में मनुष्य को मिलना है, पर शिव की भक्ति आपको परमात्मा तक ले जाएगी। और यह मत सोचना कि धन नहीं मिलेगा, संपदा नहीं मिलेगी।
कई लोग कहते हैं शंकर मुक्ति के देवता हैं, कई लोग कहते हैं शिव मुक्त कर देते हैं, शिव मोक्ष के देवता हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर लक्ष्मी के भी देवता हैं। शिव का नाम लेने पर जितना जितना शंकर का हम नाम लेते चले जाते हैं, शिव भक्ति में हम जैसे जैसे डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरा ओघड़दानी लक्ष्मी भी देते चले जाता है। वो कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता वो। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक हो, शिव भक्ति में डूबने वाला हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ये पत्र में लिखा किसी बहन ने, बड़ा सुंदर लिखा। मैं विद्या महोनिया महासमुंद छत्तीसगढ़ से आई हूँ गुरुदेव। कहाँ बैठी हैं? जहाँ बैठे हो आप ही हैं। दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है गुरुजी, मेरी छोटी बहन का लड़का अचानक खाना पीना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसका खाना पीना इसके शरीर के लिए सब छूट जाएगा और धीरे धीरे ये काल ग्रसित होता चले जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, बीमारी का पता नहीं पल पाया, पर शरीर धीरे 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 बिना भोजन के, बिना कुछ खाने के छिन्न होने लगा। पर गुरुदेव, पशुपति व्रत मेरी बहन ने शिव महापुराण की कथा में सुना था और करना प्रारंभ करा। उस व्रत का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई मुझसे पूछे, आपने पत्र में लिखा है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने